अक्कड़माशी के पिछले एपिसोड में शरण कुमार लिम्बाले जी बताते हैं कि जब उनकी नौकरी टेलीफोन एक्सचेंज में लगती है तो उनकी पोस्टिंग मराठवाड़ा में होती है और वहां पर 1978 में जो नामांतरण आंदोलन था वे काफी सशक्त रूप ले लेता है और प्रबलता से प्रमुखता से दलित पैंथर द्वारा चलाया जा रहा होता है। और ऐसे में शरण कुमार लिम्बाले जी को डर लगता है कि यदि उनकी जाति का खुलासा हुआ तो उनका जीना दूभर हो जाएगा। इसीलिए वे अपनी जात छुपाकर रहना शुरू कर देते हैं और अपने ही लोगों से कटने लगते हैं। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। शिवाजी मौर्य उस दिन फिर एक संदेश ले आया था। संता माई चंदैया की बहन का हाथ मेरे लिए मांगने वाली थी। चंदैया और मैं पहली कक्षा से बीए तक वर्ग मित्र थे। एक थाली में खाने वाले, एक लोटे का पानी पीने वाले, एक ही बिस्तर पर सोने वाले। चंदैया की मां मुझ पर इतना स्नेह जतलाती, मित्र की बहन पत्नी रूप में मिलेगी, इसकी मुझे कितनी खुशी हुई। पर दूसरे दिन शिवाजी ने विपरीत खबर दी। कलेजे को छेदने वाली थी ये खबर। चंदैया के माता पिता ने मुझे नकारा था। मैं अक्कड़माशी था ना। यहाँ के मनुष्य मनुष्य की अपेक्षा रूढ़ियों पर अधिक प्रेम करते हैं। यहाँ की संस्कृति से मैं द्वेष करता, रूढ़ियों से चिढ़ता हूं, पर सिवा द्वेष और चिढ़ने के मैं कर भी क्या सकता हूं। इन सारी स्थितियों को चुपचाप झेल लेता हूं। इस अपमान को भी पी गया तो कितना दर्द रहा होगा कि जिसको बचपन से चाह रहे हैं, जिस मित्र के यहाँ आते जाते हैं और उनके माता पिता इनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन तब भी वे इनसे कोई पारिवारिक संबंध जोड़ने में पहल नहीं करते, इनफैक्ट मना कर देते हैं। विवाह मुझे बेमानी सा लगने लगा। किसी लड़की को देखने जाने का अर्थ था तेजाब शरीर पर छिड़क लेना। इच्छा ही नहीं होती, बजाय इसके जिंदगी भर अविवाहित रहना ठीक लगता। चंदैया की दादी तो कव्वा आराधिका थी। ईश्वर को संतति समर्पित करने की परंपरा केवल पिछड़ी जातियों में ही है। अंबाबाई, यल्लम्मा, लक्ष्मी, खंडोबा ये महार मातांगों के आराध्य देवत्व। तो यहां पर भी पिछली जितनी भी आत्मकथाएं हमने पढ़ी उसमें यही है कि हमारे देवी देवता हिंदू देवी देवताओं से अलग थे और यहां पर भी उन सभी का अलग नाम दिया जा रहा है कि महार और मतंगों के जो आराध्य देव होते थे उनके नाम बिल्कुल अलग होते थे। मसोबा, मरियाई, खोकल्या आई, सटवाई नामों की सूची बढ़ाई जा सकती है। किसी की संतति नहीं हो रही हो तो ईश्वर से मनौती मांग लेते। अंबाबाई से मनौती मांगी, लड़की हुई तो उसका नाम अंबाबाई रख दिया जाता और लड़का हुआ तो अंबादास, और फिर बाद में इन बेटे बेटियों को आराधक के रूप में अंबाबाई को अर्पित कर देते हैं। लक्ष्मी से मनौती मांगी, बेटी हुई तो नाम लक्ष्मी और बेटा हुआ तो नाम लक्ष्मण। तो किस तरीके से नामकरण हमारे दलित समाज के लोगों का होता है उसका भी यहां पर अच्छा जिक्र है। लक्ष्मी को पोतराज के लिए बेटे को छोड़ दिया जाता है। खंडोबा पर भी बेटे बेटियां छोड़ने का इधर रिवाज है। बेटे को वाद्या तथा बेटी को मुरली कहा जाता है। यल्लामा के जोगत्या और जोगती होते हैं। मैंने कभी ब्राह्मण पोतराज या लिंगायत वाद्या को नहीं देखा। तो एक जायज प्रश्न उठा रहे हैं कि किस प्रकार रूढ़ियों में जकड़ दिया गया है हमारे दलित समाज को। कभी भी सवर्ण पोतराज नहीं देखा होगा आपने, या इस तरह की मनौती या देवदासी किसी सवर्ण समाज से नहीं सुनी होगी। ये हमेशा दलित स्त्रियों को ही बनाया जाता है। तो यहां पर अगेन एक और फिल्म का जिक्र करना चाहूंगी, स्मिता पाटिल स्टारर गिद्ध। बहुत बचपन से ही मैं अपनी माँ के साथ बैठकर इस तरह की फिल्में देखा करती थी और मेरी दुनिया और वर्ण व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था किस तरह काम करती है खासकर स्त्रियों के प्रति, इसने मेरे को एक व्यापक नजरिया दिया इन फिल्मों ने। तो ये सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है जिन्होंने बचपन से मुझे इस तरह की फिल्मों के प्रति रुचि पैदा करी। तो गिद्ध फिल्म आप देख सकते हैं किस प्रकार दलित की बेटी जब उन्हें वे रजोवृत्ति होती हैं तो किस तरह पूरे गांव भर के रसूखदार लोगों की नजर उन बेटियों पर रहती है
कि जैसे ही रजोवृत्ति होगी सबसे पहले पुजारी जी इसका भोग करेंगे, उसके बाद जमींदार लोग करेंगे। तो बहुत अच्छी पिक्चर है। और एक बेटी को किस तरह स्मिता पाटिल भगाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गांव का ही एक फोटोग्राफर उसको दोबारा बहला फुसलाकर ले आता है। तो गिद्ध कि कितना भी बचे, व्यवस्था इस तरह है कि वो आपको कहीं ना कहीं से धकेलना शुरू कर देती है दोबारा उन्हीं परिस्थितियों में। तो वो फिल्म देखी जा सकती है और उससे इस प्रसंग को बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। चलिए कहानी आत्मकथा आगे बढ़ाते हैं। दलितों में ही ये रूढ़ियां क्यों? भगवान के नाम पर छोड़े गए स्त्री पुरुषों के विवाह नहीं होते, उनका विवाह तो ईश्वर से हो जाता है ना। देवदासी अपनी मर्जी के पुरुष के साथ जा सकती है। देवदासी की संतान को अक्करमाशी कहते हैं। उन्हें बलुतः का अधिकार नहीं होता। बलुतः का पहले जिक्र वे कर चुके हैं कि दया पवार द्वारा लिखी गई है, जिसका हिंदी नामकरण है अछूत। ईश्वर के नाम पर भीख मांगकर उन्हें जीना पड़ता है। आराधिका का अर्थ है अंबाबाई की साधिका भक्तिन। उसे तुलजापुर ले जाकर गुरु बना देते हैं। गुरु हाथों में परड़ी पोथी देते हैं। उससे शपथ ले लेता है कि सच कहो, झूठ ना बोलो, बेईमानी ना करो। और वे स्त्री आराधिका के रूप में जीने लगती है। संता माई के हाथ पर भी पड़री है। पहले ही जिक्र हो चुका है कि वे अंबाबाई के लिए व्रत भी करती हैं और फिर पड़री लेकर घूमती हैं और सबसे पहला जोगवा जो है वो अपने ही घर में मांगती हैं। इसका जिक्र पहले के प्रसंगों में है। चंदा मां की सहेली सटमा मां के हाथ पर भी परड़ी है। चंद्या का चाचा ज्ञानबा मामा के हाथ पर भी परड़ी है। परड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाती है। हमारी दलित बस्ती जैसे तुलजापुर हो आती है, वैसे चिवरी की लक्ष्मी को भी जाती है। मैं एक बार अंबाबाई के विरोध में बोल गया तो संता माई लाल पीली हो गई। उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अंबाबाई के खिलाफ बोलता है तो तेरा कभी ठीक नहीं होगा, तेरे बदन पर कीड़े पड़ जाएंगे और उसी हालत में तू मरेगा। तो यहां मतलब धर्म की रूढ़ियां कितनी ज्यादा हमारे ऊपर थोप दी गई हैं कि उसके आगे इंसान सोच नहीं पाता। अपने ही बच्चे को, अपने ही नाती को वे अपशब्द कह रही हैं। दलितों की हमारी इस बस्ती में आराधकों के 3 घर हैं, 5-6 पोतराज हैं। शंभू बाप का पहला लड़का आपशा पोतराज था और वह मर गया। भगवान के नाम पर छोड़ा हुआ आदमी भी मर जाता है। आपशा मर गया, इसलिए संगू को पोतराज बनाया गया, पर संगू ने सिर के बाल कटा दिए, भगवान के बाल कटा दिए, इसलिए उसको बहुत अपमानित किया गया। संगू को दौरे पड़ने लगे। उसको जब दौरे पड़ते तो लोग कहते लक्ष्मी इसको छल रही है। चिवरी की यात्रा को हम प्रतिवर्ष जाते। चिवरी के पहाड़ पर जाते समय संता माई के शरीर में देवी आती, वह चिल्लाती भागती। देवी के मंदिर में जाकर दर्शन करने तक वे वहीं कहीं भी रुकती नहीं थी, तेजी से भागती। उसके पीछे दादा निर्मी और मैं भागते, हम थक जाते। तो एक अच्छा जिक्र है दलित समाज की रूढ़ियों का यहां पर। चिवरी की लक्ष्मी का मंदिर अनेक छोटे बड़े पहाड़ों के बीच में है। ये पहाड़ी प्रदेश यात्रा के दिनों भीड़ से भर जाता है। सभी ओर बैलगाड़ियां, हजारों पोतराज डफली बजाते घूमते रहते हैं। उनका रंगा हुआ चेहरा और दौड़ो दौड़ो के उनके नारे भयावह लगते हैं, मन कांपने लगता है। हजारों मुर्गियां, बकरियां और बैलों की यहां बलि दी जाती है। देवी के सम्मुख खून का कीचड़ तैयार होता है। मंदिर के प्रांगण में पोतराज डफली बजाते बजाते और उनके इस ताल पर 10-12 औरतें बदन में देवी आने से नाचती रहती हैं। उनकी इस विद्रूप हंसी, चिल्लाना, घूमना, शरीर का फैलना सब कुछ भयंकर लगता है। कोई बाजा बजाने वाला अगर रुक जाए तो औरतें उसे परेशान करती हैं कि वह बजाता रहे। औरतें गाते बजाते दंडवत प्रणाम करती। पोतराज के यहाँ संस्कार होते। देवी के मंदिर में छोटे बच्चों को नीचे फेंक दिया जाता, लोग उन्हें नीचे चादर में बराबर झेलते। तो कितना अजीब विवरण है। अपने बच्चों को मनौती के नाम पर नीचे फेंक दिया जाता था और यदि वे चूक जाए चादर में जाने से तो ये माना जाता रहा होगा। ऐसा मुझे लगता है कि देवी रुष्ट हैं। तो सारी अजीबोगरीब प्रथाएं सब दलित समाज के ऊपर थोपी जाती हैं।
लोग उन्हें नीचे चादर में बराबर झेलते। ये भी एक प्रकार की मनौती होती। कुछ लोग बच्चे के बाल उतारने आते, कोई नाम रखने आता। अनेक मनौतियां यहाँ पूरी की जाती, कई मनौतियां मांगी जाती। सभी और चूल्हे जलते, बकरियों के छीले हुए शरीर बैलगाड़ी पर टंगे रहते। चिवरी का पटेल यात्रा के पहले दिन प्राप्त आकर अपनी खानदानी तलवार से बकरे की पहली बलि देता। उसके बाद ही अन्य बकरे करते। पंक्ति में खड़े हुए बकरों के सिरों को देखना महाभयंकर लगता। खाल निकालकर जिंदा बकरे को देवी के सम्मुख चलाया जाता। नई नई औरतें तेजी से दौड़ती हुई मंदिर की ओर लगातार भागती। उनके पीछे उनके रिश्तेदार दौड़ते। देवी की भभूत लगाने के बाद ही वे होश में आती। अगर होश में नहीं आती तो उनके बदन में देवी नहीं भूत है, ऐसा कहा जाता। दत्तू मामा की पत्नी के शरीर में भी देवी आती। जब कभी ऐसा होता तो दत्तू मामा पत्नी के पैरों को बांधते और खूब पीटते। तो ये एक बाकी प्रसंगों से अलग हटकर जिक्र है कि जहां लोग अपने रिश्तेदारों को ढोल पर नचाते और बाकी चीजें करने को कहते, भभूत लगाते, लेकिन वहीं पर इनके दत्तू मामा जो है वो अपनी पत्नी को पीटते देवी के आ जाने पर। कदेर के पटेल की रखैल बहुत खूबसूरत थी, गोरी थी, बाघ की जिबहा की तरह। उसकी रखवाली के लिए 5-6 मुष्टंडे थे। उसके शरीर में देवी आती तो वह बहुत हो हल्ला मचाती। इस हालत में जब वह घूमती थी तब उसके साथ डफली बजाना बहुत मुश्किल होता था। उसकी कमर पकड़ने वाले परेशान हो जाते। जब वह नाचती तो उसकी धोती खुल जाती। धोती खुल ना जाए इसलिए मुष्टंडे पटलियां बांधने की कोशिश करते। पटलियां बांधते समय मुष्टंडे जानबूझकर अपना हाथ काफी नीचे तक ले जाते, एकदम योनि तक। यह स्पर्श उसके ध्यान में आ जाता और वह घूमते हुए ही उन मुष्टंडों को गालियां देती। तो यहां पर थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन लग रहा है कि एक स्त्री जिसको माना जाता है कि देवी आ गई और उसको कोई होश नहीं है आसपास का, लेकिन यदि उसको इतना संज्ञान है कि कोई उसके पर्सनल पार्ट्स की तरफ हाथ बढ़ा रहा है और वो उन्हें गाली दे रही है, तो इसका मतलब है देवी आना भी या इस तरीके से खेलना कुछ अलग किस्म का एक्सपीरियंस होता होगा। मैं इसको समझ नहीं पा रही हूं, इसलिए मैं चुप ही रहती हूं यहां पर। इसकी व्याख्या सब लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, इसे अपने अपने तरीकों से समझ सकते हैं, पर यहां मैं कुछ भी समझने में थोड़ा अपने आप को मुश्किल में पा रही हूं। ये कहानी दत्तू मामा हमें सुनाते। मटन पकता, हम सब बैलगाड़ी के नीचे बैठे रहते और ये कहानियां सुनते और खूब हंसते। लक्ष्मी की यात्रा संपन्न होते ही दूसरे दिन सब लोग वहां से निकल जाते। कोई भी नहीं रुकता क्योंकि सबका ये विश्वास था कि दूसरे दिन वहां भूतों का मेला लगता है। रात में भूत प्रेत इकट्ठे होते हैं। बेताल की पालकी निकलती है। बलि दिए गए जानवरों के वे रक्त चाटते हैं, नाचते हैं। अगर कोई मनुष्य दिखलाई देता तो उसकी गर्दन नोचते हैं। इन बातों पर मैं कतई विश्वास नहीं करता। तब संता माई मुझे एक घटना सुनाती। एक बार मुझ जैसे ही 3 लोगों ने ठान लिया कि भूतों का मेला देखेंगे ही। वे वहां रुक गए। एक पेड़ पर जाकर बैठा, दूसरा मंदिर में छिप गया और तीसरा मंदिर के पीछे छिप गया। रात के 12 बजे भूतों की पालकियां आने लगी। पहाड़ पर सभी ओर दिए ही दिए दिखने लगे। पेड़ पर चढ़ा आदमी डर के मारे नीचे गिर गया, मर गया। भूतों ने शोर मचाया। उन्हें आदमी की गंध आ गई थी, उसे मारना चाह रहे थे। देवी ने कहा, पेट के पास का खाओ, पीठ के पास का नहीं। मंदिर में बैठा आदमी ये सुनकर डर के मारे मर गया, क्योंकि वह मंदिर के पेट के पास बैठा था, मतलब मंदिर के गर्भ में। और मंदिर के पीछे जो था वह अलबत्ता बच गया। संता माई ये कहानी ऐसे कहती जैसे उन्होंने ये सब कुछ खुद अभी अभी देखा हो। मैं कहता, मुझे पिस्तौल दो, मैं रुक जाता हूं वहां। मेरे गांव में भूताल सिद्धि के 3 मंदिर हैं, 2 धननगरों की बस्ती में, 1 महारों की बस्ती में। ये तीनों त्योहारों पर ढोल बजाते हैं। भूता पुजारी के शरीर में भगवान आते हैं। सारा गांव इकट्ठा होता है। भूता पुजारी पूरा भविष्य उस अवस्था में बतला देता है। फसल, वर्षा, पाप पुण्य, वस्तुओं के भाव, दुनिया की स्थिति आदि आदि भविष्य की बातें बतला देता है। दूसरे दिन भूता पुजारी को कोई तमाकू तक नहीं देता। साक्षात भगवान का निवास जिसके शरीर में होता हो, वह एक कप चाय का भी हकदार नहीं होता। तो यहां पर अच्छा व्यंग्य कर रहे हैं कि जब तक ऐसा माना जाता है कि उनमें देव प्रविष्ट कर गए हैं उनके शरीर में, तब तक तो सब उनसे बातचीत करते हैं, अपनी जरूरत की चीजें पूछ लेते हैं। लेकिन जैसे ही
उनके शरीर से देवता कूच कर जाते हैं, उनकी वैल्यू बिल्कुल निरर्थक हो जाती है। तो अच्छा व्यंग्य है यहां पर। अमावस्या पूर्णिमा को इस बस्ती में भूत प्रेत पिशाच बाधा के उपचार किए जाते हैं। जिन्हें पिशाच बाधा होती है वे दूर दूर से हमारे गांव में आते हैं। काफी देर तक ढोल बजाया जाता है। जिन्हें पिशाच बाधा होती है वे चिल्लाने लगते हैं। भूता पुजारी उल्टी छड़ी मारता है। अमावस्या भयानक लगती है। तो इस तरह का जिक्र हमने मणिकर्णिका में भी पढ़ा था, जब वे कहते हैं कि जहां भूतों को पकड़कर छोड़ा जाता है उस जगह पर उसका जो विवरण तुलसी राम जी ने किया कि सब कुछ लाल लाल और अजीबोगरीब तरीके से लोग चिल्लाते हैं, तो वो जगह अपने आप भयावह लगने लगती है। तो वैसा ही जिक्र मुझे यहां भी लग रहा है कि आसपास का माहौल इतना डरावना कर दिया जाता है कि ना चाहते हुए भी लोगों के मन में डर समा जाता होगा। चौपाल पर छोटे छोटे बच्चे भूता पुजारी का खेल खेलते हैं। किसी एक के शरीर में भगवान आते हैं पर भूता पुजारी की नकल पर नाचता है। दो लड़के उसकी कमर पकड़ते हैं, कुछ ढोल पीटने का अभिनय करते हैं। तो बच्चे जो देखते हैं वैसे ही उनके खेल भी हैं। मैं उस खेल को देख रहा हूं। कहां वे शहर के क्रिकेट खेलने वाले बच्चे और कहां ये पीढ़ी बर्बाद क्यों हो रही है। तो यदि आसपास का माहौल जैसा होगा, बच्चों के खेल भी वैसे होंगे, उनकी सोच भी वैसी होगी। तो ये एक अच्छा कंपैरिजन है। शहर देहात में दो ध्रुवों का अंतर क्यों है? कब सुधरेंगे हमारे देहात? गांव की ये जाति बिरादरी, ये वर्ण व्यवस्था, ये अंध श्रद्धालु जन कब समझेंगे कि वे उन्हीं की उंगलियां उन्हीं की आंखों में डाली जा रही हैं। क्यों नहीं फटता पड़ोस का ये तालाब और क्यों नहीं बह जाता मेरा ये गांव उसमें। कोंडी बापू, मशा का दादा, हमारी महार बस्ती का निर्विरोध पंच अपना नाम भी पढ़ लिख नहीं सकता। शिवराम के होटल के बाहर स्थित कप सौसर लेकर चुपचाप चाय पी लेता है। सवर्णों द्वारा फूंकी हुई आधी बीड़ी पीकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक जौहार कहता है। उसे क्या पता सत्ता विकेंद्रीकरण, पंचायत राज, जिन्हें मत पत्रिका भी पढ़नी नहीं आती वे शासन करने वाले कब बनेंगे। एक कप चाय पर यहाँ मत पत्रिकाएं सीलबंद हो जाती हैं। किस सत्ता के लिए, किस प्रकार के परिवर्तन के लिए? तो ये विवरण पढ़कर आपको जो ऐसा नहीं लगता कि जो स्थिति हमारे यहां पर जिस स्थिति का वर्णन किया गया है वह स्थिति हमारे सांसदों की एट प्रेजेंट भी है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट वायरल होते हैं जो हमारी आंख के सामने से गुजरते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि बाकी सारे सांसद जो हैं भाजपा सरकार के बैठकर टेबल पे खा रहे हैं और हमारे सांसद जो हैं वो पैरों के पास बैठकर खा रहे हैं, या सब लोग स्टील के बर्तनों में खा रहे हैं और उन्हें न्यूज़पेपर पे खाना परोसा जा रहा है कि खा के सीधा फेंक दें। तो ये विवरण बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज भी यथावत यही चीजें चल रही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आया। क्योंकि ये कोई पुरानी बातें मैं नहीं कह रही हूं, ये सारे पोस्ट जो है वो वायरल होते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, और ये सारी आज के जमाने की टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए कृपया कमेंट सेक्शन में ये ना कहे कि आजकल ऐसा नहीं होता, आज भी ये बदस्तूर जारी है। तो यहां पर आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट करूंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।